जी स्टार्ट करते हैं जी। कैसे शुरू करें? वॉइस सेक्शन यहाँ से शुरू करना है, जल्दी जल्दी करना है। मैं चाह रहा हूँ मैं डिस्प्ले भी आज करवाऊँ और वीडियो भी आज करवाऊँ। हाँ जी, न्यू कैंपेन से जाते हैं। यहाँ पर सब बताएंगे, इधर से भी पूछूंगा, इस तरफ से भी पूछूंगा, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं डिस्प्ले कैंपेन। सबसे पहले तो आपने इन दोनों के फ़र्क को समझना है कि जो हमारी सर्च ऐड होती है ना, बेसिकली वो कॉल टू एक्शन ऐड है। यानी जो सर्च ऐड में हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, बेसिकली हम सेलिंग करने लगे हुए हैं। वो हमारा ऑब्जेक्टिव सेल है, इसलिए कि वहाँ पर लोग ढूंढ कर हमें आ रहे हैं, ठीक है यार। अगर तो आपने इस तरह हंसना है, मैं हंसते हुए क्लास नहीं पढ़ा सकता, मैंने आपको पहले कहा हुआ है। आप दोनों डिसाइड कर लें कि फिर मैं आ जाइए, फिर वही ड्रामा होगा। आप इधर आओ, इस चेयर पर आओ, अगली पर आ जाओ। आपको कह रहा हूँ ना यार, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो यार, क्यों ऐसा करते हो? मैं तो पढ़ाता भी नहीं हूँ दूसरे कोर्सेज। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता दूसरे कोर्सेज। आपको पता है, सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ाता कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए पढ़ने के। नहीं, वो आया था पिछली दफा, आप तो घर गए थे उससे। बैठ जाए, चलो चलो बैठ जाओ बस, ठीक है। अब हमने सेल पे नहीं जाना। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, और एक पे लिखा हुआ है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अब हम सेल नहीं ना कर रहे इस दफा हम डिस्प्ले ऐड बनाने जा रहे हैं। तो डिस्प्ले ऐड आपका, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरीज होती हैं मार्केटिंग करने की। एक कैटेगरी है जिसमें हम सेल कर रहे हैं, एक कैटेगरी है जिसमें हम अवेयरनेस चला रहे हैं। हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के मुतालिक। जैसे हम लोग YouTube इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके ऊपर एक ऐड आ जाता है अचानक से, तो वो वाले ऐड देखकर हम कभी भी परचेज नहीं करते, लेकिन वो वाले ऐड हमें कन्विंस जरूर करते हैं कि आप परचेज करो, और लेटर ऑन हम उनसे परचेज करते हैं। तो बेसिकली वो जो कैंपेन्स होती हैं, वो किस कैटेगरी की कैंपेन्स होती हैं? वो अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पर, पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्रांड प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपनी ब्रांड के मुतालिक हम बताना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करें, जरा देखिए इसमें क्या आ रहा है, कौन सी ऐड आ रही है इसमें। देखें, सिर्फ वीडियो ऐड आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड कंसिडरेशन में हम कौन सी ऐड रन करते हैं? वीडियो ऐड रन करते हैं, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, ये नहीं करनी है हमने। दूसरे नंबर पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। यहां पर कौन सी आ रही है? डिस्प्ले और वीडियो, ठीक है। ये दो हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। अब डिस्प्ले ऐड का क्या मतलब है? डिस्प्ले ऐड का मतलब है कि जो ऐड हमें तस्वीर की शक्ल में नजर आती है, वो वाली ऐड जो होती है हमारी डिस्प्ले ऐड होती है, जो तस्वीर की शक्ल में नजर आती है। और जो वीडियो चलती है, वीडियो के ऊपर एक वीडियो चल पड़ेगी, वो कौन सी कैंपेन है हमारे पास? वीडियो कैंपेन है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम पहले बना रहे हैं डिस्प्ले ऐड। सो हम यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, और जब मैं सर्च ऐड बना रहा था तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि मैं डिस्प्ले को नहीं कंसीडर कर रहा, याद है ना। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैं उसे कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा था कि गूगल अपनी मर्जी से खुद ही उसने वेबसाइट चूज कर लेनी थी कि किन वेबसाइट पे मेरा ऐड लगे। हो सकता है कि वो वेबसाइट पे ट्रैफिक हो ना हो, या मैं उधर ऐड लगाना ही नहीं चाह रहा, मेरी प्रोडक्ट उधर ऐड नहीं चलनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जब हमें वेबसाइट्स के ऊपर और YouTube के ऊपर डिस्प्ले एड्स चलाना होगा, तो हम सर्च ऐड नहीं चलाएंगे। हम कौन सा ऐड चलाएंगे? हम डिस्प्ले ऐड चलाएंगे। इसका फायदा यह है कि हम खुद टारगेट करेंगे। हम बताएंगे कि इन टॉपिक्स की कंटेंट हो तो उस पर हमारा ऐड चले, इन टॉपिक्स के YouTube चैनल्स हो तो उन पर हमारा ऐड चले, इन टॉपिक्स की वीडियोस हो तो उनके ऊपर हमारा ऐड चले, या ये वाले मोबाइल ऐप्स हो या ये वाली वेबसाइट्स हो तो उन पर हमारा ऐड चले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम सब चीज़ें खुद से टारगेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से डिस्प्ले में आया, यहाँ पर अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है? वो वेबसाइट का नाम। सो हम यहाँ से वेबसाइट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वैसे ही सब कुछ चल रहा है जैसे पहले ऐड में चल रहा था। यहाँ पर अपने नाम रख रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आप आधी ऐड बनाते हो और फिर छोड़ देते हो तो ड्रॉप्स में चली जाती है। तो अगर आपने कोई नाम रखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कैंपेन कौन सी वाली थी बीच में, क्योंकि वो नाम से ही ड्रॉप्स में शो हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका नाम भी रख लेंगे। जैसे इसका नाम ब्रांड अवेयरनेस आ रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि जैसी हम कैंपेन बनाएं उसी तरह का उसका कोई नाम रखें। यहाँ से हम कंटिन्यू कर लें। अब ये देखें कितनी सारी आ रही है हमारे पास। हम कहते हैं नो, हमने न्यू बनानी है। आपने तो प्रैक्टिस करनी है ना, आप कभी भी प्रीवियस को ना पिक करो, आप हमेशा न्यू को पिक करो। आगे से देखें, सब कुछ वैसे ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अब आपको अच्छे तरीके से हमने 2 लेक्चर्स में किया ना हमने।
प्रीवियस क्लास में भी बनाया, उससे पीछे वाली क्लास में भी यही सब कुछ बताया था। तो हम कहते हैं भाई अभी फिलहाल अब हम सपोज करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा तो नो डाउट उसमें मैंने बताया होगा कि आप ये करो। अभी हम सपोज कर रहे हैं जी पाकिस्तान, एक आपका प्रोजेक्ट है जो कि फाइनल प्रोजेक्ट होगा, और एक आपको मैं जब इसको अगर हम आज खत्म करते हैं तो आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो कि प्रोजेक्ट की शक्ल की असाइनमेंट होगी, ताकि आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। गूगल ऐड की एक आपको असाइनमेंट दूंगा जो आप अगली क्लास में बनाकर लाएंगे, ठीक है। और उसको जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है, ताकि आपने जो अपना फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है आपको पता हो कि कैसे प्रेजेंट करना है। और कोई बात नहीं है, अगर आप उसको 20% भी प्रेजेंट कर लेते हैं, 30% कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, इट्स मीन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये समझ में आएगा कि क्या समझ में नहीं आया, सबसे पहले तो यही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, लैंग्वेजेस, इसको भी हमने देख लिया था। आगे चलते हैं, किस लैंग्वेज पे हमें अपना ऐड दिखाना है। मोर सेटिंग्स, जी ये सब कुछ देखा था ना हमने ऑल डे। इसका मतलब क्या होगा कि सारी चीजें सेम है। हम चाहे डिस्प्ले ऐड बनाए उसमें भी ऐसे ही करेंगे, अगर हम सर्च ऐड बनाए उसमें भी ऐसे ही करेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है जी ऐड स्केड्यूल, यहाँ लिखा हुआ है डिवाइसेस, मतलब किन डिवाइसेस पर ऐड चलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मैं गूगल ऐड रन करूँ, क्या मैं लैपटॉप पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन दोनों को तो वो एक ही डिवाइस कंसिडर करता है, लेकिन मोबाइल को वो अलग डिवाइस कंसिडर करता है और टैबलेट को वो अलग डिवाइस कंसिडर करता है। सो डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ कि कौन सी डिवाइसेस आप चूज करें। देखें जरा आगे, कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप पीसी भी आ जाएगा और मोबाइल भी आ जाएंगे, लैपटॉप्स भी आ जाएंगे, उसके बाद मोबाइल आ जाएगा। लेकिन अगर हम आज के दौर में रियल प्रैक्टिस देखें तो जो लोग कन्वर्टर्स हैं, जो जिन्होंने हमें कन्वर्जन करनी है, जिन्होंने हमें बिजनेस देना है, वो लोग लैपटॉप पे नहीं बैठे होते ज़्यादा, या वो लोग कंप्यूटर पे बैठ के नहीं ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको। मिसाल के तौर पर आपका कोई गूगल ऐड कंप्यूटर पे बैठ के देख रहा है, कॉल का बटन आता है, उसको प्रेस करता है तो कॉल तो नहीं होगी, कंप्यूटर से तो कॉल नहीं हो सकती, लैपटॉप से भी कॉल नहीं हो सकती। कॉल कहाँ से होगी? मोबाइल से होगी, या फिर ऐसी टैबलेट से होगी जिसमें सिम लगी होगी। जिसमें सिम नहीं लगी होगी उससे भी कॉल नहीं होगी। और गूगल ऐड में हम जो कॉल करते हैं, आपको पता है कि गूगल ऐड से जो कॉल होती है वो व्हाट्सएप पे नहीं होती है, गूगल ऐड से जो कॉल होती है वो सिम पर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है जहाँ से सिम पे कॉलिंग ईजी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं जो ऐड चला रहा होता हूँ, मैं उसमें कंप्यूटर्स को तो बिल्कुल यूज़ करता ही नहीं हूँ, बहुत ही थर्ड लेवल पे जाकर कंप्यूटर रखा होता है, जो भी थोड़ा बहुत कभी कभार कंप्यूटर पे भी दिखा दे, इसलिए कि कंप्यूटर से अगर मुझे कन्वर्जन मिलना शुरू हुई तो वो सारी क्लिक कन्वर्जन होंगी और लोग उधर आएंगे ज़रूर, मगर वो कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब क्लिक करेंगे, क्या होगा, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। अब वेबसाइट क्या है भाई, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, तस्वीरें हैं, मैसेज है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने परचेज कैसे करनी है। लेकिन अगर वो मोबाइल के ऊपर कॉल पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, फ़ोन हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि कॉल आ जाए हमको। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स। मैं वैसे आमतौर पर इसे ऑफ रखता हूँ। एक और तरीका भी होगा इसे ऑफ करने का, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तीनों को ऑन कर लिया। मतलब एक वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी भी तो है ना, याद है ना आपको। जब मैं पॉजिटिव बढ़ा दूंगा, पॉजिटिव पॉइंट, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मैं ये वाला ऐड 900% दिखाना चाह रहा हूँ। कितने परसेंट है, 100 से कितनी बढ़ गई मैक्सिमम। यहाँ पर जब कोई चीज़ बढ़ाना चाहते हो ना, जैसे मैं कहता हूँ बिड लगाई है मैंने 40 रुपये की, मुझे पता लगा मेरे कंपटीटर ने बिड ज़्यादा कर दी। सो मैंने क्या कहा, मैं कहा भाई 25% बढ़ा दो। फिर मुझे पता लगा ये तो अभी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। फिर अचानक मैंने क्या कहा, 600% बढ़ा दो। अब क्या हुआ, मेरी बिड बहुत ज़्यादा हो गई ना। वो ये कहता है कि आप, एक तो बिड बढ़ाने का तरीका है ना, मैं पैसे बढ़ाऊँ कि भाई वो 50 थी तो मैं 70 कर दूँ, 70 थी तो मैं 80 कर दूँ, 80 थी तो मैं 150 कर दूँ। ये तो है पैसे बढ़ाना। एक मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी बिड लगी हुई है ना, इसका इतना परसेंटेज बढ़ा दो। ये आप परसेंटेज कितनी कर सकते हैं, अबाउट 900%। यानी आपने जो भी बिड लगाई हो उसको आप, गूगल कहता है 900% तक बढ़ा सकते हो। तो मैं इधर से यूँ बढ़ा सकता हूँ कि मेरा ऐड, ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा ऐड इस प्लेटफॉर्म पर 900% दिखाओ, इस प्लेटफॉर्म पर 20% दिखाओ। मसलन मैंने कहा स्केजुलिंग की हुई है कि भाई मेरा ऐड किस किस जगह पे नजर आए, तो मैंने कहा भाई ज़रार शहीद रोड पे नजर आए और लोअर माल पे नजर आए। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि ज़रार शहीद रोड से ट्रैफिक अच्छी मिलती है, तो मैंने कहा इसको बढ़ाओ। उसकी बिड को मैंने ज़रार शहीद रोड के लिए क्या कर दिया, 200% ज़्यादा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ ज़रार शहीद पे दूसरे कंपटीटर्स ऐड कर रहे होंगे, मैं उनके कंपटीशन में टॉप पर आ जाऊँगा। मैंने यहाँ पर अपनी बिड बढ़ाई है। अब ये बिड मैंने पूरी नहीं बढ़ाई, लोकेशन में से एक लोकेशन के लिए बढ़ा दिया।
दूसरी लोकेशन जहाँ से मुझे एवरेज रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि मुझे होता है कि यार यहाँ से कॉल आ जाती है, रिटर्न भी नहीं आता, तो मैंने उसको क्या कर दिया, -20% कर दिया कि भाई इसको नीचे ही रखो, मेरा यहाँ से क्लिक्स ना ही आए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे चले। आई होप कि ये सारी चीज़ें हमें पता है ना बाकी की सारी चीज़ें, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट करें। ये सब कुछ कर चुके हैं ना प्रीवियस क्लास में, पिछली 2 घंटे की जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं उसमें यही किया हमने, 2 दफ़ा रिपीट किया ये क्लास हमने। डायनेमिक ऐड जब हम ऐड बनाते हैं तो वही जो पहली आपकी ऐड होती है ना वो डायनेमिक ऐड होती है, और जो दूसरी ऐड जब हम बनाते हैं तो वो कॉल ऐड बनाते हैं। मैंने आपसे कहा ना मैं अक्सर कॉल ऐड रन करता हूँ, अभी मैं आपको कॉल ऐड दिखाऊंगा इसी की। जी क्या आया यहाँ पे, बजट, इसका क्या मतलब हुआ कि बजट कितना रखना है आपने। मैं कहता हूँ भाई मेरा बजट है, सपोज कर लेते हैं हम 400। ओके, उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप किस पे फोकस करना चाह रहे हैं। अब नहीं ₹5 दे रहे हैं, ₹5 आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, व्यूएबल इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होते हैं भाई, मैं YouTube यूज कर रहा हूँ, एक वीडियो एक देख रहा हूँ, तो उसके बाद आप देखते हो ना अक्सर कैप्शंस आ जाती हैं ऊपर छोटी छोटी, वो डिस्प्ले एड्स होते हैं, तो ये हैं इंप्रेशंस। तो कहता है आप व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, हम किस पे फोकस करना चाह रहे हैं, इंप्रेशंस नजर आए हमारे। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, एंटर योर व्यूएबल CPM, व्यूएबल CPM बिट। कहता है भाई आप जो CPM रखना चाहते हो वो क्या रखना चाहते हो। CPM का मतलब क्या है, कॉस्ट पर माइल। ठीक है, माइल मींस मैंने शायद प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि गूगल माइल से क्या मुराद लेता है, 1000। तो इसका मतलब क्या होगा, आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, कि भाई 1000 इंप्रेशंस पर, मतलब 1000 इंप्रेशंस का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी बंदा YouTube देख रहा है तो उसके ऊपर एक दफ़ा ऐड नज़र आ गया तो ये उसका एक इंप्रेशन है। ये जब 1000 इंप्रेशंस होंगे तो मैं कितने पैसे देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं 1000 इंप्रेशन के ₹30 दूंगा। ठीक है, फाइन। अच्छा अब होगा क्या, अब मैं अपने ऐड का रिजल्ट भी देखूंगा, क्योंकि मैंने पर 1000 इंप्रेशंस के लिए इन्वेस्ट क्या किया है, ₹30। उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई ठीक मेरा रिजल्ट नजर आ रहा है कि दूसरों के ऐड ज़्यादा नजर आ रहे हैं और मेरे कम नजर आ रहे हैं, तो मैं इस वैल्यू को बढ़ा दूंगा। और अगर मुझे फील होगा कि भैया ठीक है मैं इसे कम भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसको 20 भी कर लूँगा। और अगर मुझे फील होगा कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, इसने टिक किया तो इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि जो आपने प्राइस रखी है इज फाइन। ठीक है, पर 1000 के लिए। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो ये बिड हो गई है हमारे पास। टारगेटिंग, ये नई चीज आ गई ना, ये सर्च ऐड में ये ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। सर्च ऐड में अब ये वो वाला पार्ट है जो नया पार्ट है डिस्प्ले ऐड का, यानी ये वाला हिस्सा सर्च ऐड में नहीं है, टारगेटिंग वाला। अब वो ये क्या कहता है, कहते हैं हाँ भाई टारगेट कैसे करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड टारगेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए जरा। अभी भी देखें इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां भी थी। नंबर 1 क्या आ रहा है, ऑडियंस सेगमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई किस ऑडियंस को दिखाओगे, यहां पर आकर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करोगे। देखें जरा, ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम, ब्राउज करें। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको देखा था हमने कि भाई हमें किसे दिखाना चाहते हैं, हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, या उनके डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है, इस पर क्लिक करें जरा। पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, यानी मैं जिन लोगों को ऐड दिखाना चाह रहा हूं मैं खुद से क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं कि भाई ये लोग होने चाहिए, इनको मेरा ऐड नजर आए, दूसरे लोगों को ऐड नजर ना आए। अब ये वाली जो चीज़ है ना ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल पेरेंटल स्टेटस हो सकता है कि किसी का अपडेटेड ना आ रहा हो, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस किसी का ना आ रहा हो कि भाई वो जो यूज़र है वो मैरिड है कि अनमैरिड है। ठीक है ना, उसके बाद एजुकेशन लेवल हो सकता है, कोई बंदा मैट्रिक हो और उसने ग्रेजुएशन लिखा हो, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस तरह उसने जीमेल अकाउंट अपना बनाया था, ये बेसिकली कर क्या रहा है, डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना गूगल से, कि गूगल पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की हुई है। तो जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी उतना एक्यूरेट ये ऐड चलेगा, लेकिन ये कदरे बेहतर चलेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। मिसाल के तौर पर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता हूँ और मैं कोई 50,000 हैंडबिल्स बनवाता हूँ और 4-5 लड़के लेता हूँ कि भाई जाओ ये बांट कर आओ, तो वो तो इतनी अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग नहीं कर पाएगा।
वो तो बस जाएगा बाहर और जो उसको नजर आएगा उसको देता जाएगा। ऐसी होती है ना ट्रेडिशनल मार्केट। तो इसमें ये टारगेटिंग हमारी बेहतर हो जाती है और यही वो हिस्सा है जहां से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा ऐड हमें रिस्पॉन्स करे, कन्वर्जन ज्यादा हो ऑडियंस की वजह से। अच्छा अभी तरह जरा और क्या लिखा हुआ आ रहा है इसमें, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यहां भी हम बता सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड मैं यहां पर भी बताऊंगा मैं वहां। लेकिन ये एक चीज तो याद रखे ना कि एक बंदा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है, मिसाल के तौर पर मूवी देख रहा है, तो भाई वो कीवर्ड देख लिख के तो मूवी देखने नहीं आया होगा ना, वो मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड तो नहीं इसने लिखा होगा मूवी देखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो वो कीवर्ड काम नहीं करेगा। हाँ हो सकता है कि मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड देखता है कोई बंदा यूट्यूब पर आकर उसकी वीडियो देखना चाह रहा है, कीवर्ड लिखता है तो मेरा ऐड चल रहा होगा तो मेरा ऐड भी उसको नजर आएगा। इवन सर्च ऐड चल रहा होगा, सर्च ऐड आएगा, ऊपर नीचे वीडियोस आएगी। सर्च ऐड कैसे आएगा, टेक्स्ट की शक्ल में आएगा, कॉल का बटन ही बना होगा उसमें, लेकिन दूसरे नीचे वीडियोस भी आ रही होंगी हमारी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, टॉपिक्स। इसका मतलब है जैसे हमने वहां कीवर्ड्स बताए थे, यहाँ पर भी हम कीवर्ड जरूर बताएंगे अपने। टॉपिक्स, टॉपिक्स का क्या मतलब हुआ कि भाई किन टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी ऐड चलाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर देखिएगा, इसमें मैं क्लिक करूं जी, देखें आगे टॉपिक्स नीचे कहता है भाई इन टॉपिक्स के ऊपर कोई बंदा सर्फिंग कर रहा होगा, ब्राउजिंग कर रहा होगा, तो उनको मेरा ऐड दिखा दो। ये भी ऑडियंस टारगेटिंग हो रही है, टॉपिक वाइज हम ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इधर से भी हम चूज कर लेंगे जिन्हें हम अपना ऐड। अब ये क्या होगा, ये हर कंपनी टू कंपनी ये चेंज होगा, यानी आप जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो आपको देख के उसी के मुताबिक ऑडियंस, टॉपिक, कीवर्ड सेलेक्ट करने होंगे। मैं रियल एस्टेट का कर रहा हूँ तो मुझे उसके हिसाब से करना होगा, मैं एजुकेशन का कर रहा हूँ तो मुझे उसके हिसाब से करना होगा, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की मार्केटिंग करने लगा हूँ तो मुझे पता हो भाई इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप की ऑडियंस कौन सी है, कौन लोग हैं जो इसकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उनको मुझे टारगेट करना है। अब इधर आए जरा, और अब हम अगले फाइनल फेज के इसमें जा रहे हैं, और वो क्या है, प्लेसमेंट्स। ये वो जगह है जहां पर हम वेबसाइट बताएंगे, यानी कि किस वेबसाइट के ऊपर हमारा ऐड चलेगा। यहाँ पर हम बताएंगे कि किस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा ऐड चलेगा, किस यूट्यूब वीडियो के ऊपर हमारा ऐड चलेगा। कैसे बताएंगे ज़रा ये भी समझते हैं, और इससे पहले ज़रा आपको मैं इसका एक सिनेरियो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि मैं सपोज करूँ मेरा एक क्लाइंट है जो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सेल करता है, ओके। सो मैंने लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया। अब आपने देखना है ज़रा, पहले वेबसाइट्स आ रही हैं ऊपर, कमर्शियल किचन की वेबसाइट्स आ रही है ना। वेबसाइट की बात तो मैं नहीं कर रहा, इस वक्त हम गूगल ऐड की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इधर आया और यहाँ देखें जरा OLX आ रहा है। अब आपने समझना है, मैं एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। हम OLX पे आए जी, OLX खुल गया, मैं OLX पे आ गया हूँ उस वक्त। सबसे पहले आप एक चीज नोट करें कि OLX के ऊपर एक गूगल ऐड चल रहा है, ऐसे ही है। OLX पर एक गूगल ऐड चल रहा है, OLX। इसका मतलब क्या हुआ कि OLX भी गूगल के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल है। अच्छा अब नीचे आते हैं, क्या है क्या ये भी कुछ, हाँ ठीक है, आए नीचे आए जरा। यहां पर ये वो एड्स हैं जो OLX पे लगी हुई हैं, लेकिन ये वो ऐड हैं जो फ्री एड्स हैं, पेड ऐड नहीं है, ये फ्री ऐड है। ये बहुत ज़्यादा नहीं अब देता आपको OLX, ठीक है, बहुत लिमिट दे रहा होता है, लिमिटेड दे रहा होता है। अब मैं यहाँ आता हूँ, यही बताने आ रहा हूँ, यही तो अब आपको समझाने लगूंगी। यहाँ मैंने लिखा पिज़्ज़ा ओवंस। अब देखते हैं ऐड कौन सा आता है। आइए ऐड, अब ऊपर देखें किसका ऐड आ गया, ऊपर कोका कोला का ऐड आ गया, ठीक है। अब नीचे है, यहाँ पर OLX ने जो ऐड लगाया हुआ है, ये वाला ऐड पेड ऐड है OLX का, इस पे लिखा हुआ है ना फीचर, इसका मतलब है कि ये OLX का पेड ऐड है, ये गूगल ऐड नहीं है। हाँ अब हम क्या कह रहे हैं, अब आपने बात समझनी है मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट है जो पिज़्ज़ा ओवन सेल करता है, ठीक। पिज़्ज़ा ओवन के ऐड के लिए उसके पास OLX वाले आए थे और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमसे ऐड लगवा लें, हम OLX पे आपके ऐड OLX पे, गूगल पे नहीं, हम OLX पर आपके एड्स लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा पैकेज है ₹1,00,000 का या ₹2,00,000 का। तो इसमें आप इतने एड्स लगा सकते हैं और इतने महीने तक हम आपको फीचर ऐड देंगे। ये उनका एक पैकेज होगा। उनका मिनिमम पैकेज भी जो होता है वो 1,00,000 1,50,000 का होता है, इससे कम का पैकेज नहीं होता उनका।
इतने का पैकेज वो कंपनी को सेल करते हैं। अब मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि भाई इट्स ओके, आप OLX ऐड ना लगाएं, मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कितने पैसे सेव कर लिए, लाख 1.5 लाख अपना सेव किया। लेकिन मैंने उसको पैरेलल ये कहा कि मैं आपका ऐड OLX पे ही चलाऊंगा। मतलब मैंने उसे OLX का पैकेज लेने से मना किया है, लेकिन मैं उसका ऐड कहाँ चलाने लगा हूँ, OLX पर ही चलाऊंगा। और कहाँ चलाऊंगा, ये जो पहला ऐड आ रहा है ना, इसके ऊपर चलाऊंगा। OLX ऐड बन गया मेरा भी, लेकिन किसकी कॉस्ट पे बना, गूगल ऐड की कॉस्ट पे बना, क्योंकि OLX जो है वो पार्टनरशिप प्रोग्राम में है। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं टारगेट करना चाहूँ OLX को अपने खास कीवर्ड्स के साथ, कि भाई मेरे ये कीवर्ड्स हैं और ये वाला मेरा ऐड OLX पे नजर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंदा OLX पे आकर वो कीवर्ड लिखेगा तो OLX क्या दिखाएगा उसके ऊपर, वो वाले ऐड दिखाएगा जो किसी ने पैकेज बाय किए होंगे OLX से, वो जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज लिया हुआ है, तो वो फीचर ऐड की शक्ल में नजर आ गया, इस तरह नजर आएगा ये। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऊपर देखें GoDaddy का ऐड आ गया, इसका मतलब है GoDaddy वालों ने इस पर ऐड चलाया हुआ है। ओके, और नीचे आए जरा, इधर कौन सा ऐड आ गया। अब आपको OLX की स्टोरी भी समझ में आई है। OLX डबल अर्निंग कर रहा है, OLX इससे भी पैसे ले रहा है और OLX गूगल से भी पैसे ले रहा है, लेकिन कोई टेक्निकल बंदा है सिर्फ वही ये समझ सकता है कि ये गड़बड़ है, ये इस तरह तो मुझे बिजनेस नहीं मिलेगा सही। भाई ये तो ऐसे ही है ना जैसे कि मैं पीक सोल्यूशन में किसी और कॉलेज की मार्केटिंग शुरू कर दूं, ऐसे ही हो रहा है ना। ये तो बिल्कुल आप पूरा प्लेटफॉर्म खुला छोड़ दिया ना मार्केटिंग करने के लिए OLX से, कि हम उसके ऐड के ऊपर जाकर अपना ऐड चलाने लगे हैं। कैसे चलाने लगे हैं, मतलब मैं यहाँ पर अपना ऐड लेके आऊँगा और ऊपर जो था मैं वहाँ पर भी अपना ऐड लाऊंगा। अब जो कस्टमर होगा वो क्या समझेगा, कस्टमर जब फीचर ऐड पे क्लिक करके यहाँ आएगा, ठीक है, ये तो भी किसी और लैंग्वेज में आ रहा है ना, मेरा जो ऐड होगा ना वहाँ पर लिखा होगा कॉल नाउ, हाँ, या लिखा होगा बाई नाउ। अब जो बंदा OLX के फीचर ऐड पे क्लिक करके यहाँ आएगा, इधर आकर देखें यहाँ कहीं लिखा है बाई नाउ, नहीं लिखा हुआ, वो कहेगा हाँ भाई ये बाई नाउ का बटन बना हुआ है, इसे क्लिक करता हूँ तो असल में मैं परचेज कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से ही कर रहा हूँ। लेकिन वो परचेज कहाँ से कर रहा है, वो वहाँ से नहीं कर रहा परचेज, असल में वो ट्रिगर किसको कर रहा है, गूगल ऐड को ट्रिगर कर रहा है। गूगल ऐड मेरा है और ये ऐड किसी और का है। समझ में आई बात की, इस तरह के, हाँ ये चीटिंग नहीं है, चीटिंग OLX कर रहा है। हम तो उसको चीटिंग OLX कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये चीटिंग कर रहा है वो। मैं क्या, ये इसलिए नहीं पता कि ये एडवर्टाइजर्स को नहीं पता इसका, इस चीज़ का एडवर्टाइजर्स को नहीं। हम तो पे करके आ रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं, तो हम जो कुछ आज तक कर रहे हैं सारी चीटिंग ही तो कर रहे हैं। इस तरह देखें हम तो सब चीटिंग कर रहे हैं कि भाई हम दूसरे के मुकाबले में ऊपर आ रहे हैं तो चीटिंग ही हो रही है। हम चाह रहे हैं दूसरा नीचे चला जाए, हम ऊपर आ जाए, लेकिन हमने टेक्निकल ग्राउंड्स में ये चीज़ की है। मतलब ये टेक्निकल ग्राउंड में हमने कहा कि हम OLX को क्यों पैसे दें। हाँ, अगर मैं यही गेम अलीबाबा के साथ खेलना चाहूँ तो नहीं खेल सकूँगा। क्यों, इसलिए कि अलीबाबा पार्टनरशिप प्रोग्राम में नहीं है। अलीबाबा बहुत एक्सपेंसिव है। अलीबाबा के जो एड्स हैं ना वो 8-10 लाख रुपए के लेने पड़ते हैं हमें, फिर आप उधर जाकर अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और वो गूगल के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में भी नहीं है, यानी उसके ऊपर गूगल के एड्स नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो अलीबाबा पर एडवर्टाइज करेगा वो अब अलीबाबा की एडवर्टीजमेंट होगी, लेकिन क्योंकि OLX वाला क्लाइंट से भी अर्न कर रहा है और गूगल से भी अर्न कर रहा है, तो जब तक मुझे पता है कि ये हो रहा है तो मैं एक प्लेटफॉर्म तो ये टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे कंपटीटर्स OLX पर आएंगे। हालांकि मुझे ये भी पता है कि जो कमर्शियल किचन वाला ऐड है ना जो OLX पे चल रहा है, ये कोई इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि OLX इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है इनके लिए, इन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। कोई भी बंदा अगर पिज़्ज़ा ओवन बाय करेगा, देखें ये OLX पे लोग बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं, ये OLX पे जो लोग बैठे हुए हैं ये थर्ड पार्टी लोग हैं कि भाई किसी की चीज़ पकड़ते हैं, कोई यूज चीज़ पकड़ते हैं और सेल कर देते हैं। ये न्यू सेलर्स नहीं है, यानी यहाँ से कन्वर्जन बहुत कम है। मगर मैं कंपटीटर के सामने आ रहा हूँ ना, असल में तो मुझे ये पता है कि मेरा कंपटीटर ये काम कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा। सो मैं सिर्फ कंपटीटर का मुकाबला करने के लिए कि भाई मैंने वैसे तो अपने क्लाइंट को मना कर दिया कि भाई OLX से आपको रिटर्न नहीं मिलना, कुछ भी हो जाए आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहूँ स्टार्स अकेडमी वाला MD कैट की प्रमोशन चलाता है, फिर मैं देखूंगा कि भाई ये एंटी टेस्ट के लिए OLX क्या कर रहा है। पहले तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई आपको रिजल्ट तो नहीं मिलना इससे, लेकिन अगर मैं ये देखूँगा यहाँ पर कोई कंपटीटर मौजूद है स्टार्स अकेडमी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इधर आना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए फिर मैं लाखों का पैकेज तो नहीं लगाऊंगा ना, उसके लिए मैं अपने गूगल ऐड को ले आऊँगा और गूगल ऐड से मुझे यहाँ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको साइंस समझ में आ गई है, अब आ जाते हैं इधर वापस। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है, कहता है भाई कहाँ एडवर्टाइज करोगे, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स
यूट्यूब वीडियोस, एप्स, ऐप कैटेगरीज, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा वहां पर जाकर मेरा ऐड चल पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको वेबसाइट की एग्जांपल दी है, तो मैं वेबसाइट पे ही जाता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, यूआरएल और वीडियो आईडी। कहता है भाई जिसको भी आप सर्च करना चाहते हो, जो चीज़ जैसे मैं किसी वीडियो के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ और मुझे पता है उस वीडियो की आईडी क्या है, तो वीडियो आईडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो नीचे आ जाएगी वो वीडियो, उसको सिलेक्ट करूंगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरी ऐड उसी पे ही चलेगी। मैं इधर आया एंटर पे, यहां पर क्या लिखेंगे, लिख दिया हमने olx.com.pk। एड वन प्लेसमेंट वो भी ऐड। इस तरह मुझे जहां जहां ऐड चलाना होगा मैं चला लूंगा। अगर मैं चाहता हूं, अब ये साइंस हमने खुद पढ़नी है, किसी किताब में तो नहीं लिखी होगी। आपको लगता है कि किसी किताब में लिखा होगा ऐसे? ये रिसर्च से ही बातें आपको पता लगेंगी। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक है। सपोज एक सिनेरियो और बता रहा हूँ, फिर हम इसको खत्म करके आगे चले जाएंगे, फिर आपने इस पर काम करना है। एक सिनेरियो क्या है कि मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसको फैमिलीज ने खरीदना है ज़्यादा। ठीक है, अब फैमिलीज जो हैं वो क्या करते हैं, आजकल ड्रामा बहुत देखते हैं, है ना। और आजकल टीवी पे ड्रामा देखें तो वो 10 मिनट की ब्रेक आ जाती है, बहुत डिले आता है, तो लोग क्या करते हैं, आप बताएं क्या करते हैं। आप YouTube पे वेट करते हैं कि कब अपलोड होगा, वहाँ पर देखेंगे 1 घंटे का ड्रामा 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, बहुत सारी ऑडियंस किधर चली गई है, उस ड्रामे के लिए YouTube पर चली गई है। अब ये ड्रामा जो है केबल के ऊपर हर कोई केबल वाला लगा रहा है, ARY का अलहदा है, हम का अलहदा है, जियो का अलहदा है। अब मुझे ये पता है कि आजकल अच्छा ड्रामा होगा तो उसको भी मिलियन व्यूज़ मिलनी है, बुरा होगा तो उसको भी मिलियन व्यूज़, सभी ने देखने हैं ड्रामे, कुछ भी हो जाए। इसका मतलब क्या हो, 24 घंटों में मिलियन व्यूज़ ड्रामे को जा रहे हैं। मैंने अब क्या टारगेट किया, हमने ये टारगेट किया कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी होम यूज़र्स की है। अब ये प्रोडक्ट हमारी होम यूज़र्स की है, ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट उनकी नहीं है तो मैं उधर लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तंग ही करूँगा उनको। हाँ, मुझे पता है ये होम यूज़र्स की प्रोडक्ट है, ये रोज़ाना रात को ये नया एपिसोड इन्होंने देखना ही देखना है। सो मैं अपने ऐड का टाइम सेट कर देता हूँ कि भाई मेरा ऐड जो है ना वो 9:30 पे लगे या 10 बजे लगे या 11 बजे लगे, जब मुझे पता है कि ड्रामे ने अपलोड होना है। और उसके जो अगले 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में उसके ऊपर बहुत ऑडियंस आनी है, उस ड्रामे के ऊपर, है ना। मिलियंस हो जाने हैं 24 घंटों में, 24-48 घंटों में हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बड़ी सही ऑडियंस टारगेट कर ली दिखाने के लिए। अब ये देखें, ये कैसी ऑडियंस है, ये कैसा ऐड है, ये कन्वर्जन ऐड नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कन्वर्जन ऐड नहीं है। ये कौन सा ऐड है, वो ड्रामा देख रहे हैं ना, उसके ऊपर कैप्शन आ रही है मेरी प्रोडक्ट की। अब वो अगर 30 मिनट के लिए ड्रामा देख रहे हैं तो कैप्शन उतनी देर ही नज़र आती रहेगी ना। सो डिस्प्ले ऐड अगर देखा जाए, अगर मैं अपनी इमेज अच्छा डिज़ाइन कर लेता हूँ तो डिस्प्ले ऐड वीडियो ऐड से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा हमें। उसकी वजह क्या है कि वीडियो ऐड ने आना है 5 सेकंड्स के लिए और आपने उसे स्किप कर देना है। डिस्प्ले ऐड को आपको क्लोज करना पड़ेगा, और अगर एक दफ़ा आया आपने क्लोज कर दिया, वो फिर आ गया, तो आप बार बार क्लोज करोगे भाई, उठ के फिर क्लिक क्लोज करो, फिर क्लोज करो, आप कहोगे चलो यार चलने दो इसको भी, कोई बात नहीं इसको भी चलने दो। अब वो क्या है, वो एक चीज़ परमानेंट आपको 30-35 मिनट नज़र आ रही है और आप रोज़ाना उसे देख रहे हो, महीना भर देख रहे हो, 2 महीने देख रहे हो, 3 महीनों के बाद वो वैसे ही आपको सारा कुछ ज़ुबानी याद हो गया। उसका मैसेज, उसकी कंपनी का लोगो, उसकी कंपनी का नाम, उसका मैसेज, उसकी ऑफर। अब आपको अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको पता है कि भाई ये रात को देखेंगे ड्रामा फिर आ जाएगा, वैसे ही आपको पता है सब कुछ इसका क्रेडेंशियल्स। क्या हुआ, अवेयरनेस कैंपेन चल गई हमारी, यानी कि हमने अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दिया जोर ज़बरदस्ती दिखाकर। ये फ़ायदा है हमें डिस्प्ले के एड्स का और वीडियो ऐड का। और अभी मैंने कहा कि वीडियो ऐड से डिस्प्ले ऐड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो वीडियो ऐड आनी है ना तो उसमें सेकंड्स का टाइमर आना है। वीडियो ऐड भी मेरे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्किपेबल और एक होते हैं नॉन स्किपेबल। मतलब मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और उसके ऊपर हर दफ़ा नॉन स्किपेबल वीडियोज़ ही आती हैं, तो मैं उस चैनल को ही छोड़ दूंगा। भाई एक बंदा जो है उसने वीडियो लगाई हुई है, उसने खुद ही खड़ा होकर ना गाना रिकॉर्ड किया अपना, के बड़ा सिंगर भी नहीं है, हाँ, और उसने 15 मिनट का ऐड लगा दिया नॉन स्किपेबल ऐड पे। हाँ, अब वो एक दफ़ा आपने देखा, 2 दफ़ा, तीसरी आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा आइंदा से इस चैनल पे नहीं आना, ये तो नॉन स्किपेबल ऐड लगाता है। इसलिए हमें ऐड भी कौन से लगाने चाहिए, स्किपेबल। अब आप ज़रा देखें ये एड्स की, अब एक और साइंस आपको समझाने लगा। अब 2 एड्स हैं, एक ऐड कौन लगा रहा है, एडवर्टाइज़र, मतलब मेरा क्लाइंट ऐड लगवा रहा है ना कि वेबसाइट पे ऐड लगें, यूट्यूब पे ऐड लगें। एक वो बंदा भी तो ऐड लगा रहा है जिसका चैनल है अपना,
जिसके चैनल पर ARY के चैनल पर ऐड चल रहा है ना, OLX की वेबसाइट पर ऐड चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग पार्टनरशिप प्रोग्राम में हैं गूगल के साथ कि भाई ऐड आपकी वेबसाइट पे लगेगा और आपके चैनल पे लगेगा और हम आपको पैसे देंगे। गूगल कहता है भाई ऐड आएगा, ठीक है, उसमें से 55 मैं आपको दे दूंगा, 45 मैं खुद रख लूँगा। इसका मतलब दो लोग हैं ना, एक वो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है और एक वो बंदा जो अर्न कर रहा है। एक बंदा जो है वो एडवर्टाइज करना, जैसे मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन वाले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो गूगल को पैसे देते हैं कि भाई ये 1000 रुपये का बजट है हमारा, आज ये लोगों को ऐड दिखाओ। वो किससे देते हैं, वो गूगल ऐड से देते हैं। ओके, हमने दे दिया। अब वो ऐड चलेगा कहाँ, या तो सर्च पे या वेबसाइट पे। सर्च जो है, सर्च तो इंडिविजुअल है, सर्च तो गूगल की ऑनरशिप है ना सारी की सारी, वहाँ पर तो उसका कोई पार्टनर नहीं है, वहाँ से तो जो भी वो अर्न करेगा उसी का ही है। लेकिन यूट्यूब से वो जो अर्न करेगा सारा उसका नहीं है, वेबसाइट से जो वो अर्न करेगा सारा उसका नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जिनकी वेबसाइट्स हैं वो भी गूगल के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में, वो उसमें से उनको पैसे दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो गूगल ऐड अकाउंट तो नहीं होगा ना, ये तो आपको कंफर्म बात है कि वो गूगल ऐड अकाउंट नहीं होगा, वो दूसरा अकाउंट होगा, उसको हम बोलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट। यानी जिससे आप अर्निंग कर रहे हो ना, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, गूगल एडसेंस सिर्फ बनाना पड़ता है। भाई ये क्यों बनाना पड़ता है, भाई एक अकाउंट से आप पे कर रहे हो और एक अकाउंट में आपके पास पैसे आ रहे हैं। सो आपके अकाउंट में पैसे, जब मैंने पे करना है तो मैंने उसको अपना क्रेडिट कार्ड बताना है, मैंने उसको अपना मास्टर कार्ड बताना है, मैंने उसे अपना वर्चुअल कार्ड बताना है कि भाई यहाँ से पैसे काट लेना। लेकिन जब मैंने अर्न करना है तो फिर मैंने उसे अपना बैंक अकाउंट बताना है कि भाई मेरे जब पैसे आएंगे तो इस बैंक अकाउंट में डाल देना। ठीक है, क्या किया हुआ है, हमने अपनी वेबसाइट को मोनिटाइज कराया हुआ है या हमने अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कराया हुआ है। तो जब हम इस मोनिटाइजेशन में जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए फिर जब हमारी अर्निंग होगी तो वो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे और वो किस अकाउंट के थ्रू आएंगे, वो आएंगे गूगल एडसेंस अकाउंट के। यानी इसका मतलब है गूगल एडसेंस अकाउंट अलग है और गूगल एड अकाउंट अलग है। एडसेंस अकाउंट क्या है, कोई टेक्निकल अकाउंट नहीं है भाई। मोनिटाइज हो गया यूट्यूब चैनल, उसने कहा भाई 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम, एलिजिबल हुए, उसने कहा आओ भाई एडसेंस अकाउंट बनाओ। मैंने कहा हाँ जी बना लें। उसने कहा अपना बैंक अकाउंट की डिटेल बताओ, अपना एड्रेस बताओ, ये सारा डाटा मैंने उसको प्रोवाइड किया, उसने ये सारी चीज़ें अपने पास रखी। जब मेरे पैसे आए, ठीक है ना, जैसे ही मेरे पास अर्निंग होती है, ये आजकल तकरीबन बन रही है पाकिस्तानी 28,000, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आपके अर्निंग 28,000 के करीब होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी खुद से ही। यानी ये वाला कौन सा मोड है, ये अर्निंग मोड है, ये गूगल ऐड नहीं है। ये क्या है, ये गूगल एडसेंस अकाउंट है। और जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कौन सा है, गूगल ऐड अकाउंट। जो कहते हैं ना भाई चैनल मोनिटाइज करवा लो, इतने ऐड आ रहे होते हैं ना कि एक दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स ले लें। और ये भी याद रखें, अर्न करने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि चैनल मोनिटाइज करवा लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक चैनल है जिसके अंदर, जिसके पास 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, 5000 भी छोड़ो, मैं कहता हूँ 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसका वॉच टाइम 4000 घंटे भी नहीं है, उसका वॉच टाइम 12000 घंटे है। इसका क्या मतलब है कि उसके पास डॉलर्स आ रहे हैं, नो कोई गारंटी नहीं है इसकी कि उसके पास डॉलर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। डॉलर्स की गारंटी क्या है कि क्या उसके डेली व्यूज़ 2000 हैं, 4000 हैं, 5000 हैं, 25,000 हैं, 40,000 है, ये अर्न कर रहा है वो। अगर फॉर एग्जांपल उसके 25,000 सब्सक्राइबर हैं, 12,000 घंटे वॉच टाइम है और डेली व्यूज़ उसके 70 हैं, रोज़ाना उसको 70 लोग देखते हैं उसकी वीडियो को, या ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे कम है, तो वो कोई अर्निंग नहीं कर रहा। वो अर्निंग मोड में है, वो मोनिटाइजेशन प्रोग्राम में है गूगल के साथ। लेकिन भाई इतने कम व्यूज़ के साथ तो अर्निंग नहीं होगा ना। उसका कम से कम $1 जो बनना है ना, $1 जो बनना है, 1000 व्यूज़ पे बनना है कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लगेगा आप अर्न करना चाह रहे हैं तो कम से कम आप 2500 से 3000 डेली व्यूज़ पर जाएंगे तो शायद आप कुछ अर्न कर रहे हो। अगर आप डेली 1500 पे हो ना, 1500 से 1800 व्यूज़ आप ले रहे हो 2000 तक डेली व्यूज़, तो आप तकरीबन महीने का 20-25 हज़ार अर्न कर सकते हो। लेकिन इसको आपको सस्टेन भी करना है। ये नहीं है कि एक दिन 2500 व्यूज़ तो अगले दिन 25 व्यूज़, तो एवरेज तो ख़राब हो गई आपकी सारी। आप इस एवरेज को मेंटेन करते हो कि नहीं करते, इसीलिए तो इतनी तरले मिलते डाल रहे होते हैं लोग। हाँ, वो जो वीडियोस बनाई होती है, जो लोग कह रहे होते हैं डॉलर कमाएं, और वो कहता है आखिर में मैं तरीका बताऊँगा, है ना। इसलिए बताऊँगा कि मेरी वीडियो पूरी देखें, पूरी देखेंगे तो मैं पैसे कमाऊँगा ना। अगर आप पूरी नहीं देखेंगे और आपको डॉलर कमाने के तरीके बता रहा होता है, लेकिन वो आपको तरले मिलते भी डाल रहा होता है कि मेरा चैनल पूरा देखना है आपको, ठीक है।
सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और वीडियो भी एक अहम बात है जो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं बताता आखिर में जाकर भी, वो सिर्फ उसका मसला ये होता है, देखें अगर आपकी वीडियो 4 सेकंड देखी जाती है, कि आपकी वीडियो 8 मिनट देखी जाती है, कि आपकी वीडियो 1 घंटा देखी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में जाने का। अगर मेरी वीडियो को लोग देखते ही बहुत कम टेन्योर के लिए हैं तो गूगल यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करेगा। लेकिन एक फैक्टर ये है कि अगर आपकी वीडियो को लोग ज़्यादा, जैसे मैं आपको लेक्चर देता हूँ, आपने देखा मेरी कोई वीडियो पब्लिक नहीं होती है पब्लिक, मैंने सबको अनलिस्ट किया हुआ है, यानी कोई अर्निंग कोई मोनेटाइजेशन मोड का नहीं है, ये आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ। तो अगर मेरी वीडियो कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे पब्लिक भी किया हो और आप लोग लेक्चर मैंने दिया 40 मिनट का और आप पूरा लेक्चर सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूट्यूब कहेगा कि लोग इसमें एंगेज होते हैं और लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको पब्लिक किया हुआ है और कोई बंदा जाकर 4 सेकंड वीडियो सुनता है और छोड़ देता है, तो यूट्यूब कहेगा भाई लोग तो इसमें एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो खुद से जो एंगेजमेंट आ रही होगी, यानी एक फैक्टर माइनस हो गया बीच में से, जो यूट्यूब ने आपको रिकमेंडेशन, जिसे कहते हैं ना वायरल हो गई वीडियो, ये जो वीडियो वायरल होती है बेसिकली यूट्यूब उसको रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। चलो जी आ जाए, ये क्लियर हो गया हमारा मसला, ये सबको पता लग गया कैसे करना है। ये अभी मैंने वेबसाइट की है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ब्राउज पे आए, ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब वीडियोस, यहां पर भी एंटर का ऑप्शन है। अब अगर आपके पास उस वीडियो का यूआरएल है जिसके ऊपर आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हो तो बता दें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उस चैनल पे लगा लेता हूं जिस चैनल पे वीडियोस लगती हैं, तो वो भी वीडियोस भी लगेंगी ना भाई, चैनल भी तो वीडियोस ही हैं। मैं ARY बता देता हूँ, ठीक है, मैं इसी तरह हम चैनल और जितने भी चैनल्स हैं सारे बता देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई न्यूज़ चैनल है जिसकी ऑडियंस, मैंने ये देखना है ना कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो ड्रामा पे चलेगी, वो न्यूज़ पे चलेगी, वो स्पोर्ट पे चलेगी, वो एजुकेशन पे चलेगी, किस चैनल की टाइप पे चलेगी, तो मैं उसी चैनल की टाइप को यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। हाँ, ये अब ये स्पेसिफिक वीडियो ही तो बता रहा हूँ आपको, यानी किसी एक वीडियो पे मुझे पता है आजकल बड़ी वायरल हुई है, लोग बहुत देखने लगे हुए हैं इसको, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे नज़र रखनी पड़ेगी। वायरल वीडियो को भी आपने ये देखना है कि वीडियो तो वायरल हुई है, लेकिन हुई कितनी देर पहले, ये ना पता लगे 4 साल पहले वायरल हुई थी तो उसको जितने व्यूज़ मिलने थे ना, 10 मिलियन व्यूज़ भी हैं तो मिल चुके हुए हैं, अब नहीं मिल रहे। अब उसके व्यूज़ भी जो आते हैं ना, कभी 25 आते हैं, कभी 1000 आते हैं। आपने अगर वायरल वीडियो भी देखी है तो आपने देखना है कि पिछले 2 घंटे में वायरल हुई है, पिछले 3 घंटे में वायरल हुई है, इट्स मीन वायरल आपको रिजल्ट करेगी। तो अगर कोई वीडियो 6 महीने पहले वायरल हुई थी और आप उसमें जाकर अपने ऐड लगाओगे, उसका तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी एजुकेशनल वीडियोस भी होती है जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो MCQ पेपर्स हैं, उनकी वीडियोज़ हैं। अब वो वाली वीडियोज़ जो हैं वो उनकी तो कोई लाइफ टाइम नहीं है ना, वो जब भी एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स आएंगे स्टूडेंट उसको देखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको मैं कर दूंगा तो उसके ऊपर मेरे ऐड मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। सो मुझे ये देखना है कि किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ये हो गया, आ जाए नीचे, नेक्स्ट करें। आगे क्या आ गया, क्लियर हो गया, उसी जगह पर आगे ऐड पोर्शन पे दोबारा से सब कंफर्टेबल है यहाँ पर, मतलब ये आपने देखा ना, हमने ट्वाइस देखा था और ये आप लोग घर में बना भी रहे हैं, मेरा ख्याल है बना रहे हैं ना सब लोग। अब इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, वही बात आ गई, फाइनल URL, फिर क्या पूछ रहा है, बिजनेस नेम, फिर क्या कह रहा है, इमेजेस, क्या कहता है 15 इमेजेस डाल दो, यहाँ से हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस का बटन बना हुआ है। इमेजेस कैसे होने चाहिए आपके, लैंडस्केप इमेजेस और स्केयर इमेजेस, और आपने कोशिश करनी है कि इमेज के ऊपर ब्रांडिंग ना हो, इमेज के ऊपर मोबाइल नंबर ना हो, इमेज के ऊपर एड्रेस ना हो। आपका जो गूगल ऐड है वो इस चीज़ों को लगाओगे तो वो उस इमेज को रिजेक्ट कर देगा, यानी कि हमने मोबाइल नंबर नहीं देना अपने इमेज के ऊपर, गूगल ऐड के ऊपर। गूगल ऐड के ऊपर हमने अपनी प्रमोशन देनी है सिर्फ। हाँ, अगर मेरा गूगल ऐड है तो मेरे गूगल ऐड के ऊपर किसी और ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, मेरे गूगल ऐड पर मेरी बिजनेस प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट को सेल करने लगा हूँ तो इसके ऊपर भी उसकी पॉलिसी है, ठीक है, वायलेशन पॉलिसी है इसके ऊपर भी। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, क्या जी, लोगोस, लोगो भी ऐड कर देंगे यहाँ से। उसके बाद क्या कहता है, वीडियो, इवन ये वीडियो ऐड नहीं है फिर भी वो कहता है कि मैं कभी कोई वीडियो भी इस पर चला सकता हूँ, तो आप मुझे कोई वीडियो भी बता दो, तो किसी जगह पर कोई वीडियो चला देगा। मतलब एक ही यूज़र को बार बार दिखा रहा है ना, तो मे बी वो डिस्प्ले की जगह पर कभी वीडियो भी दिखा दे। हालांकि है ये डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड में अलग बनाऊंगा, ठीक है। और नीचे आए जरा,
आगे सब कुछ वैसे ही आ रहा है या खुद करेंगे ना? हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन कितनी है? अबाउट 90 कैरेक्टर्स। ये क्या लिखा हुआ है जी? कॉल टू एक्शन देखें जरा, ये क्या है? ये वाले बटन अगर आप लगाना चाहते हैं अपने ऐड के ऊपर, हाँ, कॉल टू एक्शन, तो वो जो ऐड होगा ये वही है ना, जैसे अभी मैं कह रहा था कि मैं उसके ऊपर अपना ऐड लगाऊंगा और उसके ऊपर ये मैसेज दे दूंगा। तो जब मैंने उसको मैसेज दिया होगा तो मैंने अपना यूआरएल भी तो दिया हुआ है, तो जब वो इस पर क्लिक करेगा तो मैं वो बंदा मूव करके कहाँ जाएगा? मेरे यूआरएल पर चला जाएगा, उसके यूआरएल पर जाने की बजाय। तो मैं कहता हूँ भाई ये देखें क्या है, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, इंस्टॉल, ये तो ऐप्स के लिए होगा ना इंस्टॉल। शॉप नाउ, उधर तो मैं शॉप नाउ करूंगा ज़रा, ठीक है। और फाइनली मैं क्या कर दूंगा, इस ऐड को नेक्स्ट करते हैं और ये पब्लिश होने लगी है। चलो, ये था हमारा डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि आपने शायद, मैंने तस्वीरें नहीं ना ऐड की, वो वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया ना ऐड वाला, वो आप जैसे ही बनाओगे तो ये सारा बन जाएगा और आपने पब्लिश तो करनी नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ तक स्टेप्स करने हैं। अभी मैं आपको टास्क दूंगा, उसमें भी आपने यही सारे स्टेप्स करने हैं, लेकिन ये स्टेप्स यहाँ तक क्लियर होने चाहिए सारे। तो ये था हमारा डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अब हमारे पास अगला ऐड कौन सा रह गया? वीडियो ऐड। वीडियो ऐड भी सिमिलर इसी तरह का ही है, फ़र्क क्या है सिर्फ कि वहाँ पर अब हम वीडियोज़ ऐड कर रहे होंगे, बाकी टारगेटिंग ऐसे ही होगी, वहाँ पर भी कीवर्ड्स, वहाँ पर भी टॉपिक्स, वहाँ पर भी प्लेसमेंट्स कि भाई मेरा ऐड कहाँ पर चले, किस चैनल पर चले, वो भी बताएंगे। और फाइनली वहाँ पर हम क्या बताएंगे? वीडियोज़ बताएंगे। अब हम ये कहेंगे कि मेरी ये वाली वीडियो चले, लेकिन आपने अगर वीडियो ऐड में चलानी है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो भाई वीडियो कहाँ से उठाएंगे? चैनल से तो उठाएंगे ना। तो जब बोलना शुरू करता है तो पहले सलाम करता है ना, सलाम करने के बाद कहता है वेलकम, फिर कहता है जनाब बड़ी मेहरबानी आप मेरे चैनल पर आ गए, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दें। तो मेरा ख्याल है 5 सेकंड से तो ज़्यादा गुजर ही गए। अब अगर ये वाला ऐड मैं चलाऊँगा तो गुस्सा ही आएगा ना उस बंदे को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे ऐड चलाना है वो मुझे बड़ा पहले प्लान करना है कि ये मैंने ऐड चलाना है, वो ऐड बनाना ही मैंने इस तरह का है कि मैंने ये प्लान करके ऐड देखे। टीवी के ऊपर जो कमर्शियल चलते हैं, कभी पेप्सी वालों ने कहा पेप्सी कौन है, कहाँ पैदा हुई थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सीधी पेप्सी बेचते हैं ना। आपने पहले 5 सेकंड में चीज़ बेचनी है, 5 सेकंड में जितनी ज़्यादा अवेयरनेस अपनी सेल की दे सकते हैं वो देनी है। ऐसा ऐड बनाकर गूगल पे लगाने का फ़ायदा होगा। तो अगर आप गूगल पे ऐड ही ऐसा लगा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हो कि भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, तो ये ऐड चला के हमें क्या मिलेगा? भाई ये नहीं चलाना ऐड आपने। इसके लिए आप स्पेशल ऐड अपना बनाओगे। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऐड बनाऊँ, ठीक है, तो मैं उसमें बताऊँगा कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो क्या करोगे, तो मुझे कोशिश करनी है ऐसा मैसेज दूँ पहले। 5 सेकंड में पूरा मैसेज देना तो बहुत मुश्किल काम है ना, लेकिन कम से कम इतना मैसेज हो कि अगर मेरा मैसेज 30 सेकंड्स का है तो पहले 5 सेकंड में मैं उसे कन्विंस कर लूँ कि भाई बाकी का भी सुन लो। तो अगर आप कन्विंस कर पाते हैं तो वो गूगल ऐड का फ़ायदा है। नहीं तो क्या हो रहा है भाई, रोज़ाना का 1000 रुपया लग रहा है तो महीने के सोच रहे हैं कितने पैसे लग रहे हैं, तो 5 सेकंड के व्यूज़ तो मिल ही रहे हैं भाई। 5 सेकंड तो मजबूरी में उसको देखना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर 30 डेज 5 सेकंड व्यूज़ तो आपको मिल ही गए हैं। और वो 5 सेकंड व्यूज़ जब आपको पता लगा कि वो 100,000 व्यूज़ हैं, लेकिन कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, मतलब कोई एंगेजमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ इसको, ये तो पैसे ज़ाया कर दिए हमने अपने। सो इसका जो हमें ऐड बनाना होगा उसको हमने अच्छे तरीके से बनाना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको भी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे, वीडियो ऐड को भी बनाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। और अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जब कोर्स कंप्लीट होता है तो एक प्रोजेक्ट होता है, और वो प्रोजेक्ट क्या होता है? आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपने डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स पे ही काम करना है। मिसाल के तौर पर जैसे अब हम इस वक्त जिस मॉड्यूल में हैं, इस मॉड्यूल में हमने करना क्या है, सर्विसेज क्या है हमारी। इस मॉड्यूल में हमारी सर्विसेज ये है कि हमने किसी को गूगल ऐड रन करके देने हैं, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और वीडियो ऐड, ठीक है। सो आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक सर्च ऐड बनाना है, ठीक है, डिस्प्ले ऐड नहीं कह रहा हूँ, सर्च ऐड। आप लोगों ने एक सर्च ऐड बनाना है और मुझे कैसे दिखाना है, आपने स्क्रीनशॉट्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल आप
पूरा जब ऐड कंप्लीट करते हो तो उसकी स्क्रीन बन जाती हैं 30 या 25 या 20 या 15, तो वो सारी स्क्रीन नज़र आ रही हो और ऊपर एक सिंगल कैप्शन में मैसेज आ रहा हो कि ये क्या किया आपने, मतलब इस पार्ट में, इस तस्वीर में आपने कौन सा काम किया था। और जहाँ पर पब्लिश नो का बटन आता है वो आपका आखिरी स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिश नहीं ना करना, मैं कह रहा हूँ वो आखिरी स्टेप होगा जो स्क्रीनशॉट लेंगे आप, पब्लिश नहीं करना आपने। उसके बाद आपने उसको वर्ड में बनाया हुआ है, आपने उसको गूगल डॉक्यूमेंट्स में बनाया हुआ है, फाइनली आप उसकी आउटपुट ले लें किसमें, पीडीएफ में, और पीडीएफ आपने आकर प्रेजेंट करनी है, थोड़ा सा आपने समझाना है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यानी कि यहाँ आकर सब ने बताना है कि क्या बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होना है ना तो आपका प्रोजेक्ट होगा, और वो प्रोजेक्ट कॉलेज वाले खुद भी देख रहे होते हैं, यानी कि समटाइम कॉलेज के लोग भी बैठे होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना टीचर्स गुस्सा निकालते हैं, आखिर में निकालते हैं ना टीचर गुस्सा कि भाई हमने जो पढ़ाया है आसान आसान चीज़ें पढ़ा देते हैं और मुश्किल मुश्किल चीज़ें स्टूडेंट से पूछते हैं। तो इसलिए कॉलेज वाले बैठेंगे आकर, आपको एज सिर्फ एक एज है, वो ये है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं ना ये मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं आता, ठीक है। तो कोई तीसरा बंदा यहाँ पर आकर बैठेगा ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है, बैठ भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि ये यहाँ आपको आता है या मुझे आता है, चौथा बंदा कोई नहीं है यहाँ पर जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़ी आम सी चीज़ है, ये अभी बहुत यूनिक चीज़ है। तो अगर अभी आप सीख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत कम लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग और ये रियल ट्रेंड का तो बहुत कम लोगों को पता है कि रियल ही क्या चीज़ है, थ्योरेटिकल नहीं है। आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, गूगल ऐड के ऊपर डायरेक्ट बताया है। अभी आपके साथ मैंने एक रियल सिनेरियो भी डिस्कस किया है कि इस तरह हम लोग एड्स बनाते हैं, इस तरह लोगों के एड्स हम चलाते हैं। तो आपने एक ऐड बनाना है और उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े से टाइम में प्रेजेंट करेंगे। ऐसे मैं इधर बैठ के स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और आपने प्रेजेंट करना है, ठीक। तो इस तरह, हाँ ठीक है, ये सब ने करना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब बहुत अच्छा करें, ठीक है, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि सब बहुत अच्छा करें, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि सब करें, ठीक है, सब कुछ ना कुछ प्रेजेंट करें। यूएसबी पे क्यों लाना है, व्हाट्सएप कर दें, सिंपली व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पे पीडीएफ की फाइल अपनी अपनी चला लो, अपने आप को ही व्हाट्सएप कर लेना बेशक, हाँ, या अपना कोई ग्रुप बना के अपने पास रख लीजिएगा। ग्रुप में अगर नहीं करना, ग्रुप में कर दें, ग्रुप में बहुत सारे आ जाएंगे, अपने ही अकाउंट में रख लीजिएगा, उसी को खोल लीजिएगा यहाँ पर आकर। ड्राइव में रख सकते हैं, अपने जीमेल में रख सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं ना रखने के, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें हम लोग बैठे होंगे, कोई बाहर का बंदा तो नहीं होगा, सिर्फ हम लोग क्लास के स्टूडेंट्स ही होंगे सारे।